नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किन किन कारणों की वजह से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स बड़ों से, और उनके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम कुंडू आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं एक आरसीटी यानी कि एंडोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, आज हम जानते हैं बच्चों के बारे में। हमने पुरानी अपनी वीडियोस में बहुत डिस्कस किया, बड़ों के दांतों में ये कीड़ा लगता है, फिलिंग्स की ज़रूरत होती है। आज हम सिर्फ ये वीडियो अपनी बच्चों के ऊपर डेडिकेट करेंगे। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कीड़ा लगने की संभावनाएं होती हैं। क्यों? देखिए, दो कारण हैं। सबसे पहला, बच्चे में इतनी अकल नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है कि हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा स्टिकी फूड नहीं खाना है। प्लस बच्चों की हैबिट होती है, आदत होती है, बाहर स्कूल जाते हैं दूसरों को देखते हुए कि जी मुझे आज बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, फास्ट फूड खाना है, ये सब। तो क्या होता है, ये सब खाना बच्चे खा तो लेते हैं, पर उनमें इतनी समझदारी नहीं होती कि वो खाना खाने के बाद हम कुल्ला करें, एटलीस्ट रिंस ही कर लें। और अगर हम बाहर हैं, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अच्छे से क्लीन कर लें अपने माउथ को। इन सब की वजह से क्या होता है, वो खाना वहाँ फंसा रहता है और सड़न पैदा करता है, यानी कि दांतों को गलाना शुरू करता है। तो बच्चों में दांतों की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, यानी कि दूध की बोतल से कीड़ा लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दूध की बोतल से भी कीड़ा लगता है। कैसे? देखिए, नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चे हैं, दांत इतने अभी आए नहीं होते हैं, कुछ ही दांत आए होते हैं मुंह में, ठीक है, और दूध पीना ज्यादा पसंद करते हैं। और सोते हुए तो हर बच्चे को पसंद है कि मैं बोतल लेके सोऊं दूध पीते हुए, ठीक है। बच्चे ने दूध पी लिया सोते हुए, आप हर रोज उसको नाइट फीडिंग कर रहे हो, जब भी दिन में बच्चा सो रहा है बोतल लगा के उसको सुला रहे हो, दूध पिला रहे हो। उससे क्या हुआ, बच्चे के मुंह में जो भी बैक्टीरिया था अब वो उस टाइम इतना एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हर वक्त बच्चा सोते हुए दूध पी रहा है, वहां पे क्लीनिंग नहीं हो पाई, अच्छे से सफाई नहीं हो पाई, दूध पीने के बाद कुछ रिंस ऑफ नहीं हो पाया। क्या किया, बैक्टीरिया ने उस दांत पे जाके एक्ट किया, ठीक है, एक एसिड प्रोड्यूस किया और दांत को गलाना शुरू कर दिया। ये तो हो गया नर्सिंग बॉटल केरीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं, जैसे कि जो इन्फेंट्स के बाद हमारे जो टॉडलर स्टेज में आते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं उनके बारे में। देखिए, बच्चे ऑब्वियसली बात है प्ले स्कूल में जाते हैं, वहां पे आज किसी का बर्थडे, आज दूसरे बच्चे का बर्थडे, टॉफीज चॉकलेट से बहुत खाते हैं। आपको देखो, हम बच्चों को हर वक्त नहीं रोक सकते ये सब खाने से। आपको क्या करना है, अपने बच्चे को ये समझाना है, अगर किसी ने आपको टॉफी चॉकलेट दी, कोई आपके स्कूल में बर्थडे, आपने खाया, कोई बात नहीं, पर आप उसको बाद में वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके क्लीन जरूर करें, कुल्ला जरूर करें, ताकि वो वहां पे स्टिक ना रहे और बैक्टीरिया वहां पे एक्शन ना कर सके अपना। ठीक है जी। अब बात करते हैं, चलो हमने ये सब भी कर लिए, सुझाव बच्चे को समझा दिया। अब बात आ जाती है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश जरूर कराना है, सुबह सो के उठकर और रात को सोने से पहले। दोनों बार आप बच्चे को ब्रश कराएंगे ताकि वहां पे अच्छे से सफाई रहे। और एक मेन चीज का आप ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट यूज होता है वो नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं यूज होता है जो हम एडल्ट्स यूज करते हैं, हम बड़े यूज करते हैं। बच्चों का एक अलग टूथपेस्ट आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें एक अलग मात्रा में फ्लोराइड कंटेंट, जो एक केमिकल होता है हम बोलते हैं, वो पाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या हेल्प करता है? बेसिकली फ्लोराइड हमारे इनेमल में हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और फ्लोर एपेटाइट क्रिस्टल्स बना देता है। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के डिसोल्यूशन को कम कर देते हैं, ठीक है। बच्चों को आपको वो पेस्ट यूज कराना है। दूसरी महत्व बात कि हम बड़े तो इतना, सपोज हम बोलते हैं कि बच्चे को राइस के दाने जितना हमें पेस्ट देना चाहिए, चावल के दाने जितना।
हम बड़े एक मटर के यानी कि पी साइज तक का हमें क्वांटिटी टूथपेस्ट की यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गए घरेलू नुस्खे। पर अब हम क्या करें अगर कीड़ा लग चुका है, अब उसका क्या इलाज है? अगर कीड़ा लग चुका है तो आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। अब आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास चले गए, अगर कीड़ा हमारे नसों तक नहीं पहुंचा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना लंबा ट्रीटमेंट आसानी से नहीं करा पाता है। अब वहां पे कीड़ा लग गया, डेंटिस्ट क्या करेगा? उसको सफाई करेगा। बच्चों के लिए मेनली हम लेजर कॉम्पोजिट्स जिसे बोलते हैं वो नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जीआईसी मटेरियल। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एक फ्लोराइड, जो मैंने आपको बताया था टूथपेस्ट में पाया जाता है, उसकी एक रिलीजिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, बच्चों में हमने फ्लोराइड जीआईसी यानी कि यूज कर दिया, फिल इन कर दी, बच्चे को वापस भेज दिया। पर क्या अगर जो कीड़ा है नसों तक फैला हुआ है, कुछ उसमें हमें ऑब्वियसली आरसीटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पर कुछ पेरेंट्स घबराते हैं, डरते हैं, बोलते हैं कि जी नहीं हमें आरसीटी नहीं करानी, इतने छोटे बच्चे का तो आरसीटी क्यों कराना, दूध का दांत है क्यों नहीं करवाएं हम, बाद में पक्का दांत तो आने ही वाला है। देखिए यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इन्फेक्शन है दूध के दांत का, उसके नीचे हमारा परमानेंट टूथ बड यानी कि जो परमानेंट दांत बनेगा वो पड़ा होता है। इन्फेक्शन वहां से उसमें भी फैल सकता है, नसों तक इन्फेक्शन पहुंच गया, हमें वो दांत बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो कि नहीं छोड़ो जी गल गल के अपने आप दांत निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। गल गल के अगर दांत निकल गया और जो समय उसका निकलने का है, सपोज 12 साल पे निकलने का है, दांत निकल गया 8-9 साल पे, वो स्पेस जो वहां पे खाली थी वो भर जाएगी। नीचे वाला दांत है टेढ़ा आएगा, आगे पीछे आएगा, अपनी जगह पे नहीं आएगा। भर कैसे जाएगी जगह? दांत की टेंडेंसी होती है जहां उसको खाली स्पेस मिले ना, सपोज ये खाली स्पेस है, आसपास से जो 2 दांत है उस तरफ टिल्ट होना शुरू कर देंगे, ऊपर वाला दांत नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, उससे क्या होगा, बच्चे की जो स्पेस थी, जो खाली जगह थी जहां पे ऊपर से हमारा असली दांत यानी कि पक्का दांत आना था, उसको जगह ही नहीं मिली आने को। अब वो क्या होगा, या तो वहीं पे पड़ा रहेगा या आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा दांत आएगा। ठीक है, इसलिए जो अगर दूध के दांत में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कीड़ा लगा है, आरसीटी की जरूरत है, वो हमें करवाना जरूरी है। ये तो हो गई आरसीटी तक की बात। अब बात आ जाती है कि दांत बच ही नहीं सकता, कितनी हम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लें दांत नहीं बच सकता, उस केस में हम दांत निकाल देंगे। अब मैंने जैसे आपको समझाया, आप पूछेंगे जी आपने तो दांत निकाल दिया, अब उस खाली जगह का क्या करोगे? अभी तक तो आप बोल रहे थे कि वहां पे खाली जगह नहीं छोड़नी होती। तो वहां रोल आ जाता है डेंटिस्ट का, स्पेशलिस्ट का, जो अच्छे स्पेशलाइजेशन होती है जिनकी इसमें, वो क्या करते हैं वहां पे एक स्पेस मेंटेनर दे देते हैं। स्पेस मेंटेनर क्या होता है? अभी स्पेस मेंटेनर क्या करता है, वहां पे हमारा एक अप्लायंस होता है जो आपको यहाँ ऊपर फोटो में दिख जाएगा। वो क्या करता है, वो वहां पे जो स्पेस है उसको कवर करके रखेगा। जब हम पेशेंट को बुलाते रहते हैं समय समय पे फॉलो अप के लिए, जब पेशेंट का टाइम आएगा, बच्चे का टाइम आएगा वहां पे दांत निकलवाने का, हम उस स्पेस मेंटेनर को हटा देते हैं ताकि जो दांत अपनी जगह पे अच्छे से आ सके। ठीक है जी, ये कुछ बातें हो गई बच्चों से रिलेटेड। अब बच्चों में बहुत कॉमन पाया जाता है थंब सकिंग, माउथ ब्रीदिंग। अब ये क्या होता है? थंब सकिंग यानी कि किन बच्चों को अंगूठा चूसने की हैबिट होती है उसे हम बोलते हैं थंब सकिंग। अब जो बच्चा सारा दिन अंगूठा चूसता रहेगा उसका क्या नुकसान है? आप देखिए ना, उसके आगे के दांत ऐसे ज्यादा आएंगे, ऐसे बाहर की तरफ ज्यादा आएंगे। ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। अब माउथ ब्रीदिंग क्या होता है? कई बच्चों को हैबिट होती है ऐसे मुंह खुला करके सोने की या माउथ ब्रीदिंग करने की। उससे क्या होगा, माउथ हमारा पूरा, अगर बच्चा ऐसे सो रहा है, पूरा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी सलाइवा नहीं रहेगा। उसका क्या नुकसान है, जो दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ये 2 चीजों का भी ध्यान रखना है।
अब बच्चों को हम क्या ऐसा सिखाएं कि घर हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही ना पड़े, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे 2 बार ब्रश कराना, टॉफी चॉकलेट्स इन सब का सेवन कम करना, डाइटरी हैबिट्स बदलना, जैसे कैरेट खाओ, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, चीज खाना, इन सब चीजों से फायदा होता है। तो ये वीडियो थी बच्चों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।